प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। तो हम अपना क्लास प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, पाठ 15 ये आखिरी पाठ है। पाठ का नाम पवित्र आत्मा से प्रेरित साक्ष्यदार। तो पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? पिछले पाठ में हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ा था। अब आगे देखें। आत्मा से प्रेरित होकर लोगों ने अपने जीवन में ईसा मसीह का साक्ष्य दिया और ईसा मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए भारत में संत थॉमस आए। वे ईस्वी 52 में कोडुंगुलर नामक जगह पर आ गए। केरल के कई जगहों पर जाकर वे ईसा मसीह का सुसमाचार देने लगे। बहुत से लोग ईसा मसीह पर विश्वास करने लगे और इस तरह वह भी नए समूह प्रकट हुए। कोडुंगलूर, पालियूर, कोटकाव, कोकमंगलम, निरनम, कोल्लम और नीलक्कल, इन 7 जगहों पर संत थॉमस ने कलीसिया स्थापन की और ईस्वी 72 में मैलापुर में वे शहीद हुए। तो बच्चों, हमने पाठ 9 में पढ़ा था दुकराना के बारे में। संत थॉमस हमारे भारत के संत हैं और वह 3 जुलाई दुकराना दिवस हम उनका पर्व मनाते हैं। ये बात मैंने पाठ 9 में आपको पढ़ाया था। दुकराना का अर्थ है स्मरण। उस दिन हम संत थॉमस को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भारत निवासियों को ईसा मसीह का सुसमाचार फैलाया था, जिन्होंने अपने विश्वास का साक्ष्य बनकर अपना जीवन त्याग दिए। उन्हें शहीद कहते हैं। प्रथम शहीद है संत स्टेफनस। प्रेरितों की सहायता के लिए चुने हुए उपयाजकों में एक था संत स्टेफनस। उन्होंने ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाया और कई चमत्कार दिखाए। यहूदियों ने उन्हें पत्थर मारकर हत्या की। उन्होंने परमेश्वर से अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना की और अपना जीवन त्याग दिए। हमारे कलीसिया में ऐसे कई शहीद संत हैं। ईसा मसीह के प्रेरितों में संत योहन के सिवाय बाकी सब प्रेरितों शहीद हुए थे और इन शहीद संतों का नाम है संत सेबास्टिन, संत जॉर्ज, संत एग्नस और संत इग्नेशियस। कलीसिया में शहीद संतों के अलावा और कई संत भी हैं। संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, संत तेरेसा ऑफ अविला, संत फ्रांसिस सेवियर, संत फ्रांसिस असीसी, संत एंटनी आदि। हमारे भारत के कलीसिया में बहुत संत हैं और उनका नाम संत अल्फोंसा, संत चावरा, संत यूफ्रासिया, संत मरियम ट्रीसा, संत मदर टेरेसा, ब्लेसेड कुंजचन और ब्लेसेड रानी मरिया। इन्होंने ईसा मसीह का साक्ष्य देकर जीवन बिताया। इन संतों का जीवन पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ था। संत पौलुस ने गलातियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 22 में एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा जीवित है या नहीं, इसको पहचानने का चिन्ह है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा के फल 9 हैं: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो बच्चों, हम इन पवित्र आत्मा के 9 फलों को देखें। पहला है प्रेम। प्रेम का अर्थ है प्यार। हम सभी से प्यार करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बच्चों, जब आप घर पर हो तो अपनी मम्मी पापा और बड़ों की मदद कर सकते हैं और इस तरह पवित्र आत्मा का पहला फल को निभा सकते हैं। दूसरा, आनंद। हम हमेशा आनंद में रहना है।
दुखी से नहीं रहना। संत पौलुस कहते हैं रिजॉइस ऑलवेज, आनंद में रहना है। तीसरा, शांति। हम शांति में रहना है, हम झगड़ालू नहीं बनना है, दोस्तों से कभी झगड़ा नहीं करना है। चौथा, सहनशीलता। बच्चों, सहनशीलता आपको बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती जा रही है, आपको समय समय पर होमवर्क करना है और इसके लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। पढ़ाई करने के लिए भी सहनशीलता बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका मन यहाँ वहाँ फिरता रहता है, या फिर खेलने या फिर वीडियो गेम खेलने। मिलनसारी, हम एक दूसरे से मिलकर रहना है, हम दूसरों को अलग नहीं करना है, हम पार्शियलिटी नहीं दिखाना है। ईमानदारी। बच्चों, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। कभी अपने बड़ों से या दोस्तों से या टीचरों से झूठ नहीं बोलना है। जो गलत आपने किया है वो सच्ची सच्ची बोलना है। झूठ बोलना गलत बात है। और अगला, दयालुता। तो बच्चों, हम दयावान होना चाहिए, हम गरीब पर दया दिखाना चाहिए, हम जानवरों पर दया दिखाना चाहिए, हम उनको पत्थर मार के भगाना नहीं, सब पर हम दया दिखाना है। और अगला, सौम्यता। सौम्यता मतलब हम जेंटल होना चाहिए, किसी से गुस्से से बात नहीं करना। और आखिरी, संयम। हम स्कूल पर जाते थे और अभी हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। आपको संयम होना जरूरी है, मतलब डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन लाइफ होगा तो ही हम ईश्वर के भक्त बन सकते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का वरदानों से भरकर हम ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं। पवित्र आत्मा के इन फलों के द्वारा हम पवित्रता में बढ़े। ईसा मसीह चाहते थे कि हम सब संत बने। ज्ञान स्नान के साथ हम संतों के नाम स्वीकार करते हैं, हम उनके मार्गदर्शन को अपनाते हैं और उनकी तरह जीवन बिताते हैं, ताकि हम स्वर्ग के वारिस बन सके। उनसे मध्यस्थ पाकर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हम उनकी तरह बनकर स्वर्ग का वारिस बन जाते हैं। तो बच्चों, भलाई में बढ़ने के लिए और सहायक करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया मित्र है रक्षक दूत। तो हम भलाई में बढ़ते जाए और सहायक करते जाए, किसके साथ? रक्षक दूत के साथ। तो बच्चों, हम इस पाठ के 4 प्रश्नों को देखें। और पहला प्रश्न है, शहीद कौन है? जिन्होंने अपने विश्वास के साक्ष्य देकर अपना जीवन त्याग दिए, वही है शहीद। दूसरा प्रश्न, प्रथम शहीद कौन था? प्रथम शहीद संत स्टेफनस था। तीसरा प्रश्न, 5 संतों का नाम लिखिए। तो बच्चों, 5 संतों का नाम यह है: संत फ्रांसिस सेवियर, संत अल्फोंसा, संत चावरा, संत यूफ्रासिया और संत मदर तेरेसा। यह है 5 संतों का नाम। चौथा प्रश्न, भलाई में बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त मित्र कौन है? भलाई में बढ़ने के लिए और सहायक करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया मित्र है रक्षक दूत। यह है चौथा प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, आप ये 4 प्रश्न का प्रश्न और उत्तर लिखना है और पढ़ना है। तो बच्चों, हम संतों के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि हम फलों से भर जाएं। तो हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईसा मसीह, संतों जैसे आत्मा के फलों में बढ़कर आपकी साक्षी बनकर जीने की कृपा मुझे दीजिए। तो बच्चों, पेज 67 में शब्द पहेली है। उस शब्द पहेली में एक शब्द छिपा हुआ है, आपको ढूंढना है और लिखना है। तो आओ बच्चों, संत सिसिलिया की तरह हम ईश्वर के गीत गाए।
पवित्र आत्मा के सब वरदान हम में प्राप्त होने को, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने नित दिन प्रार्थना हम करें। संत थॉमस ने दीप जलाया, ईश प्रेम का दीप जलाया। संत थॉमस ने दीप जलाया, ईश प्रेम का दीप जलाया। जागो हम सब ज्योति जलाए, ईश प्रेम की ज्योति जलाए। जागो हम सब ज्योति जलाए, ईश प्रेम की ज्योति जलाए। स्वर्गीय संत स्वर्गदूत गण माता मरियम भी हो साथ, स्वर्गीय संत स्वर्गदूत गण माता मरियम भी हो साथ, माता मरियम भी हो साथ। तो बच्चों, अगला प्रश्न पेज 68 में आपको होमवर्क दिया है, आपको होमवर्क करना है। तो बच्चों, मेरा निर्णय आत्मा का फल प्रकट करते हुए पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, ये पाठ इस किताब का आखिरी पाठ था। हमने इस किताब में क्या क्या पढ़े? ईश्वर हमारा जीवन दाता, ईश्वर हमारा मुक्तिदाता, पाप का फल, पुण्य का फल, पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा के बारे में जाने। और हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, संतों का मध्यस्थ पाकर प्रार्थना करते रहे और रक्षक दूत को अपने साथ लेकर चले। तो मैं ये पाठ समाप्त करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।